हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीएमई पब्लिकेशन के करंट अफेयर वार्षिकी 2022-23 के नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम बिहार एसएससी एमटीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। सबसे पहला है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद की तीसरी बार शपथ ली है। इसके बाद है हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग निर्माणाधीन है। एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति कमाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं। इसके बाद है यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 जीता है। पुरुष वर्ग के विजेता जो कि मध्य प्रदेश है। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स को। भारत का कॉफ़ी उत्पादक और निर्यात में एशिया में तीसरा स्थान है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों के बीच पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी का फैसला बरकरार रखा है। इसके बाद है CMIE के अनुसार दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% रहा है। इसके बाद है शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना कवास गुजरात में शुरू की है। इसके बाद चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है 929। इसके बाद चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। दुनिया का दूसरा जो देश है वो जर्मनी है। भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE के में वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। प्रारंभिक परिव्यय जो है कि 19,744 करोड़ रुपए की है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसके बाद बंगाल के CM ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। इसके बाद है तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। M प्रणेश भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का अहमदाबाद में आयोजन किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इसके बाद है बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरुआत हरसेर गांव जो कि वैशाली जिले में पड़ता है से जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। पहला जो कि राज्य कर्नाटक था। इसके बाद नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग सेक्टर वाला राज्य केरल बन गया है। इसके बाद शशि थरूर ने नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है BCCI ने चेतन शर्मा को पुनः चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है। भारत के पूर्व CJI व राज्यसभा सदस्य
रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन किया। इसके बाद है अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में किए। इसमें मुख्य अतिथि जो है कि इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद विशेष सम्मानित अतिथि जो है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है ओडिशा गंगा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। इसके बाद सानिया मिर्जा फरवरी में संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस जो है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत ने सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिक की एक पलटन तैयार की है। भारत ओडिशा के तट पर पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है। इसके बाद है यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। कब हुआ, तो 11 जनवरी को हुआ है, 11 जनवरी 2023 को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान का है। इसमें भारत का स्थान 85वां है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जन के जनक टेहम्पटन ई उटवाडिया का निधन हो गया। कब हुआ, तो 11 जनवरी 2023 को हुआ है। इस बार सूर्य कुमार यादव T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। CPCB के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। इसके बाद है प्रख्यात राजनेता शरद यादव का निधन हो गया। कब हुआ, तो 12 जनवरी 2023 को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है कब, 12 जनवरी 2023 को। जावेद अख्तर की किताब जादूनामा लॉन्च की गई है, जिसके लेखक हैं अरविंद मंडलोई। इसके बाद नेक्स्ट है अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% किया जाएगा। ओडिशा में शुरू हुआ FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में 13 जनवरी से शुरू हुआ है। SS राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। इसके बाद है भारत के शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद UAE ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष तौर पर नामित किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समारोह शुरू हुआ है 14 जनवरी 2023 को। इसके बाद थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय फलत मुमताज़ नेशनल स्केच चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी। इसके बाद भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी तट पर शुरू हुआ है। 16 से 20 जनवरी 2023 तक WEF का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कि 16 जनवरी को मनाया गया। कैप्टन सुरभि जखमौला सीमा सड़क संगठन में विदेश असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी होंगी। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बाद है बार्सिलोना में
स्पेनिक सुपर कप फाइनल 2023 जीता। इसके बाद है OECD ने क्लेयर लोम्बार्डेली को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इसके बाद है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 125 छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो कि 123 छक्के लगाए थे। इसके बाद है अरुण मिलर मैरीलैंड USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का चौथा स्थान रहा है। अमेजन सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। सेकेंड मूल्यवान ब्रांड जो कि एप्पल बना है। इसके बाद है न्यूजीलैंड के PM जैसिंडा अर्डर्स ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस बार WEF ने हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। भारत SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत ने मालदीव में खेल की बुनियादी बेंचों के विकास के लिए $40 मिलियन की रियासती ऋण सुविधा दी है। इसके बाद है वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम राजस्थान में जारी हुआ। इसके बाद पुणे में बनेगा देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। जैसिंडा आर्डर्न की जगह किस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले PM होंगे। UNESCO विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में असम के चरादेव मोईदाम को भारत की ओर से नामांकित किया गया। भारत की पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। किस स्थान पर कर रहा है तो गुवाहाटी में कर रहा है। इसके बाद है परम चक्र दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को परम चक्र दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना पुरस्कार मिला है। इसके बाद है न्यायाधीश AK सीकरी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया तो फ्रेंड 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी तो थीम इसकी थी टू इवेंट इन पीपल्स प्रायोरिटी एजुकेशन। इसके बाद है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार किसको मिला है तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को मिला है। इसके बाद असम के 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉस्को अधिनियम लगेगा। इंडिया नॉलेज सुप्रीमो द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है तो डॉक्टर अरविंद फर्नांडिस हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक राज्य को पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की है। इसके बाद भारत ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी तो नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इसके बाद ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत शामिल हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया है।
राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया गया है। इसके बाद 26 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी थे। इसके बाद कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु CARE और पेप्सिको ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। कलका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। इसके बाद ये दिखते हैं दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। इसके बाद अमेरिका में श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इसके बाद सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है। इसके बाद है नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह LP-8909C की खोज की है। गूगल के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। इसके बाद केनरा बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है 5 दिसंबर को। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिवर्स लद्दाख में बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की नौसैनिक के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। भारत $100 अरब की प्रेरणा प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। इसके बाद नेक्स्ट है नागपुर मेट्रो ने सफलपूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे लंबा डबल डेनर वाटर 3.14 किलोमीटर का है। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया। इसके बाद है नेक्स्ट भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसके बाद है भारत बांग्लादेश के बीच 71वां मैत्री दिवस मनाया गया। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। इसके बाद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोबलाइन मॉक 2021 फैक्स को 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। इस बार टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। इसके बाद है दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद ये देखते हैं 9 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रही हैं। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बीना नायर शिक्षकों को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। इसके बाद मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन बनाया है। रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत पहला पेमेंट गेटवे बना है। इसके बाद है डॉक्टर ओगिरन यूनान को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण द्वारा किया गया। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। भावी किंसर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी हैं। इसके बाद है हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में USA शीर्ष पर है। अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। इसके बाद है बनारसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक का मेजबानी हो गई। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बाद केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्मा को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्मा घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के 21वें निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में 13 जनवरी से 1 नवंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।